भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन अपने बेबाक बयानों से हमेशा चर्चा में रहते हैं। जहां चुनाव के ठीक पहले पूर्व मंत्री दीपक जोशी की पार्टी से मुकरता सामने आने के बाद सत्यनारायण सत्तन ने भाजपा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रहे सत्यनारायण सत्तन का बीते दिनों एक ऑडियो वायरल होने के बाद वे फिर चर्चा में आ गए। भाजपा नेता सदन दीपक जोशी ने कांग्रेस में जाने को लेकर कहा कि भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता को यदि फर्क पड़ा तो सब पर पड़ेगा। वे बोले कि संबंधों का पारंपरिक विच्छेदीकरण है। भाजपा नेता सत्तन ने इस दौरान पूर्व सीएम अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया और कहा कि एक वोट से सरकार गिर गई, किंतु उन्होंने भ्रष्टाचार को चिमटे से छूना पसंद नहीं किया तो लेन देन करके सरकार बचा सकते थे। आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है, तो वहीं नेताओं की बयानबाजी और तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। ML शाह की रिपोर्ट। कुछ नेता जो हैं वो कांग्रेस में जा रहे हैं। वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी के बेटे जिन्होंने संगठन को, पार्टी को खड़ा किया, उनके बच्चे कांग्रेस में जा रहे हैं। कैलाश जोशी जी का जहाँ तक सवाल है वो हमारे वरेण्य पुरुष हैं, सम्माननीय पुरुष हैं, पार्टी को जीवन दान कर देने वाले लोगों की श्रेणी में आते हैं। माननीय ठाकरे जी के साथ मिलकर के संघर्षरत रहने वाली जो पीढ़ी थी, उस पीढ़ी के साथ में यात्रा करने वाले पुरुषों में से एक पुरुष हैं। उन्होंने अत्यंत कष्ट सहन करके भी भारतीय जनसंघ से लगा करके भारतीय जनता पार्टी तक अपना सहयोग प्रदान करते हुए इसे उच्च स्तर पर ले जाने में कामयाबी हासिल की। मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ आपको। मैं जब चुनाव लड़ रहा था और माननीय कैलाश जोशी जी यहाँ पर प्रचारार्थ आए हुए थे, तो एक स्थान ऐसा था जिनसी में जहाँ पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने से मना कर दिया। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि वहाँ पर लोग हमको झंडा नहीं लगाने दे रहे। कैलाश जी वहाँ पर बैठे हुए थे कार्यालय में। उन्होंने कहा कहाँ पे नहीं लगाने दे रहे हैं? तो बोले वहाँ नहीं लगाने दे रहे शंकर। अब उन्होंने कहा चलो, वो गए और एक निशानी मंगाई और उन्होंने खंबे पे निशानी से चढ़ करके खंबे पे अपने हाथों से उस झंडे को बांधा। वहाँ का सारा कार्यकर्ता इस दृश्य को देख रहा था। अपने एक बड़े नेता को जो मुख्यमंत्री के पद तक गया, एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से एक झंडा गाड़ने का काम करते हुए देख करके जो प्रेरणा मिली, उस प्रेरणा ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आत्मविश्वास से भर दिया। तो वो अनुकरणीय कार्य करके कार्यकर्ता को प्रेरित करते थे, कथन मात्र से नहीं। बच्चे विपरीत कर रहे हैं उसका। बच्चों की आपका अपना सोच है, बच्चों का अपना परिवेश है। बच्चे और जोशी जी के परिवेश और पर्यावरण दोनों में बहुत अंतर आ गया है। राजनीतिक पर्यावरण में प्रदूषण की जो स्थिति पाई जा रही है उसे आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं और नित्य बखान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उस लड़के का विचार परिवर्तित हो जाना सहज है। उसे भी ये लगता होगा कि मेरे को वो नहीं, तो तेरे पास अभी उतना तप भी नहीं है। केवल तेरे पास एक सुयश है कि तू कैलाश जोशी जी के बेटे होने की योग्यता रखता। तो अब हर विधायकों की अदला बदली हो जाती है, इसको किस तरह से देखते हैं कि सरकार किसी, ये प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, किसी भी पार्टी में हो जाता है। विधायकों की अदला बदली, कैंडिडेट्स बदल जाते हैं, क्षेत्र बदल जाते हैं और हटा दिए जाते हैं। अभी भी जब टिकट का समय आएगा तो बहुत सारे लोग खारिज हो जाएंगे, बहुत सारे लोग जारी हो जाएंगे। तो उपयोगिता विकास नियम काम करता है। उपयोगिता ह्रास हो गई तो बाहर हो जाएगा, उपयोगिता विकास कर गई तो स्थान पर जाएगा। तो ये क्या बदला लेना जा रहा है गुरु जी? अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी मध्य प्रदेश में। अटल जी तो एक वोट प्राप्त करने के लिए चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं थे। नहीं तो 1 करोड़ में तो 20 आ जाते। लोगों ने कहा भी कि एक ही तो कमी है। बोले मैं तो चिमटे से भी भ्रष्टाचार का स्पर्श नहीं करूंगा। कहाँ है वो भावना? आज किसके पास है वो भावना?
जो युग पुरुष होते हैं वो अपने चरणों के निशानात छोड़ करके जाते हैं। उनके पद चिन्हों पर समाज चलता है, उनके पद चिन्हों पर संगठन चलता है। अटल बिहारी वाजपेयी के जो चरणारविंद हैं उनके निशानों पर चलेगी अगर भारतीय जनता पार्टी, तो उसकी यशस्विता को कलंकित करने का कारण कोई नहीं बन सकता। उनकी मुखरता साफ तौर पर सामने आई है। उन्होंने यहाँ तक कि उनके साथी जो मंत्री जो विधायकगण हैं उनको भ्रष्ट तक करार कर दिया है। आप कैसे देखते हैं इसको? किनको भ्रष्ट करार दे दिया? सिंधिया जी के साथ जो भी आए हैं, उधर से इधर जो आए हैं, ये भंवर सिंह जी के विचार हो सकते हैं, तब तक सही हो सकते हैं जब तक वो सही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो भी पार्टी छोड़ के जा रहा है। एक पार्टी छोड़ करके जाने वाला दूसरा पार्टी छोड़ करके आने वाले पे उंगली उठाए, चितनी कहीं ना कहीं आपके विचारों का समर्थन भी किया है उन्होंने। नहीं, मेरे और उनके विचार, मेरे उनके जो संबंध और संपर्क हैं वो आज के थोड़ी हैं। भारतीय जनसंघ के समय से हैं, कंधे से कंधा मिला करके हम दोनों ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, काम करते रहे। कहीं ना कहीं उनके मन में जो विक्षोभ था उस विक्षोभ को उन्होंने अपने तरीके से प्रकट किया। और मेरी मान्यता ये है, आज भी मैं जब आपसे चर्चा कर रहा हूँ तो मेरी मान्यता ये है कि भंवर सिंह जी पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। खबर एक ये भी चली है कि आपके दिग्विजय सिंह से भी संपर्क हो रहे हैं अभी। बहुत पुराने, आज से थोड़ी नहीं, इन परिस्थितियों में संपर्क होना तो उनका एक टेलीफोन आ जाने से ही एक प्रश्न पैदा हो गया। ये प्रश्न उनके एक टेलीफोन आ जाने से ही हो गया। अब वो वहाँ पर जो बैठा हुआ जो संपर्क का मिश्रा कार्यालय का जो काम देखते हैं मिश्रा जी, वो मुझे सम्मानित भाव से देखते हैं, भैया बंधु की तरह देखते हैं, गुरु की तरह देखते हैं। तो उनके माध्यम से बातचीत होती रहती है। तो उसमें मैं क्या कांग्रेस में चला जाऊंगा या दिग्विजय सिंह से मेरी बात होगी तो मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा? तो ठोक के आपके इन्हीं चैनलों पे कह चुका हूँ कि मैं जहाँ पर हूँ वहीं पर हूँ, दल बदल में विश्वास नहीं रखता मैं। जिस पेड़ को हमने सिंचित किया है, उगाया है, उसको अपने हाथ से काटने नहीं देंगे, और अगर कोई काटेगा तो उसको काटने से भी रोकेंगे। ये तो हमारा दायित्व है, धर्म है। लेकिन हमारे में अगर कहीं पर कोई कमजोरी दिखेगी तो उसमें इंगित करने से भी नहीं चूकेंगे, और वो इंगित करना ही पाप हो गया मेरा। जो आप सब ये समझ रहे हो कि पार्टी विद्रोही हो गया या हो गया, नहीं, ना तो मेरे मन में किसी प्रकार की अभिलाषा है, ना कोई पद पाने के लिए ये कार्य मैंने किया। हम